वेलकम बैक टू प्रसाद एजुकेशन। आज की क्लास में हम आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में कुछ एग्जांपल और इसकी बेसिक थीसिस के बारे में हम बताएंगे। तो इसमें क्या चीजें होती हैं वो हम थोड़ा सा बता देंगे आपको दो क्वांटिटी को लेकर के। सपोज x is first quantity and y is second, and if this is the directly proportion, अगर यह एक सीधा प्रोपोर्शन में आता है तो क्या कर सकते हैं इसको हम x वेरिड y, x वेरिड y हुआ तो x इक्वल्स टू k y, k is not equal to 0 and k is constant of वेरिएशन। तो यहां पर हमने जब कहा है कि x जो x इक्वल टू के वाई है, k क्या है, इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है और ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो x अपॉन वाई इक्वल टू के, अगर x की मात्रा बढ़ती है तो y की मात्रा भी बढ़ेगी, x की मात्रा घटती है तो y की मात्रा भी घटती है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, if a varied y proportion c varied d is a upon b equals to c upon d and a into b equals to b into c। इस तरह से भी हम इसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास सबसे लेटेस्ट वे होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए यानी डायरेक्ट वेरिएशन के लिए इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अब हम इसके ऊपर आपको एक दो एग्जांपल दिखाते हैं। If $18 cost rupees 630, how many dollars can be cost rupees 455। तो आपको यहां पर ये बताया गया है इतने में कितनी डॉल्स आ सकती हैं। यहां पे दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही हैं। यहां पे हमारे पास डॉल है, यहां पे हम लिख सकते हैं डॉल, कितनी है 80। तो इसका अमाउंट कितना है, कॉस्ट कितनी है 630। इसको हम x क्वांटिटी लेते हैं, इसको हम लोग y क्वांटिटी लेते हैं और दूसरे में लिखा गया है कितने पैसे हमारे पास हैं 455। तो अब आपको यहाँ पे यहां से आपको समझना होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले आप देखते हैं $18 है तो अमाउंट हमारे पास 630 है, रुपीज में है
और यहां पर आपके पास क्या है, रुपीस दिया है, पैसे कम हो गए हैं तो डॉलर्स की संख्या भी कम हो जाएगी। तो डॉलर्स की संख्या जैसे भी कम होगी, इसका मतलब हो गया दैट पैसे, डॉलर की संख्या बढ़ी है तो पैसे बढ़े हैं, डॉलर पैसे कम हुए हैं तो डॉलर की संख्या भी कम होगी। इस तरह से इसको हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। और जब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 18/630 एंड x/455। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे 630 इंटू एक्स इक्वल टू 18 इंटू 455 हो जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमें इसका आंसर मिल जाता है x इक्वल टू 18 इंटू 455 अपॉन 630। यहां पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 18 इंटू 450 अपॉन 630। इसको हम आराम से काट सकते हैं, तो कितना होगा, 18 1 द 18 3 द 9 बचता है, आपके पास 5 आ जाता है। अब ये हमारा किससे कट जाएगा, 35 से भी कट जाएगा, 35 1 द 35 1 द एंड 35 3 द, आपके पास आंसर आ जाता है 30 x इक्वल। इसका मतलब हो गया हमारा आंसर लिखा जाएगा 30 डॉलर can be purchased from rupees 455. In this way, if you are writing, then you are getting the whole marks, and this is the best way of the solution. Then we are observing the one example also. सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास है, इफ 9 kg of sugar cost rupees 50, how much sugar can be purchased for rupees 371.
आपके पास यहां पर भी दो चीजें हैं, दो क्वांटिटीज आपके पास हैं। पहली क्वांटिटी में आपको दिखाया गया है शुगर है, और इसको हम लोग एक्स क्वांटिटी कहते हैं। दूसरे में इसका है कास्ट है, कास्ट को हम लोग रुपीज में लिखते हैं, ये वाई है। तो अब इसको हम लिखते हैं, यहां पे 9 kg शुगर आपके पास है, 23850। फिर आपके पास क्या है, यहां पर आगे है 371, और 371 है, यहां पर हमारे पास x हो गया। सेम का आपको यहां पर दिख रहा है। अब यहां पर भी 9 kg शुगर है, तो आपके पास अमाउंट है आपके पास 238 रुपीज 50 पैसा। अगर आपके पास यहाँ पे अमाउंट बढ़ता है तो शुगर की क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। तो यहां पर भी हम डायरेक्ट यूज करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लिख सकते हैं। तो यहां पर भी हो जाएगा आपके पास 9/238.50 इक्वल टू x बाई 371। और हमें इसको भी सॉल्व करना है, सेम पैटर्न पे सॉल्व करेंगे इसको भी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 238.50 इंटू x इक्वल टू 9 इंटू 371। जैसे इसको हम करेंगे तो हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा x इक्वल्स टू 9 इंटू 371 बाई 238.50। हम डेसिमल को यहाँ पे रिमूव करेंगे यहां से, तो डेसिमल को जैसे भी हम रिमूव करेंगे ये हो जाएगा 371 इंटू 100, और ये हमारे पास हो जाएगा 23850। अब हम इसे आराम से काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल होगा। अब हमारे पास इसको हमें डिवाइड करना है, अगर हम इसको डिवाइड करना है तो ये हमारे पास आराम से डिवाइड भी होता है। हम पहले इसको 5 से काट देते हैं, 5 टू द, तो यहां होता है 5 4 द 3 आता है, 38 बचा। जब 38 बचता है तो हमारे पास 5 7 द और 5 7, और इसके बाद इसको हम 9 से कट कर सकते हैं, 9 1 द 9, 5 द 45, और बचा 27 3। और फिर हम इसको 53 से हम जब इसको कट करेंगे तो यहां पर आपके पास आता है 7, और आपके पास आंसर आ जाता है 14। तो कितना हो गया, 14 kg शुगर। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, 40 kg शुगर कैन बी ब्रॉट फ्रॉम 371 रुपीज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने देखा, दोनों क्वेश्चन काफी इजी वे में बताए गए हैं। और मैं आपकी से यही कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और हमारी इस चीज को औरों तक भी पहुंचाएं, जिससे और भी विद्यार्थियों को फायदा हो सके। जो विद्यार्थी फीस पे नहीं कर सकते, या जो विद्यार्थी वीक हैं, या उनके लिए बार बार प्रैक्टिस करें और बार बार प्रैक्टिस करें और कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से हमसे जितना भी संभव हो सकेगा हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।